बीते दिनों बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह के बाजार से आते समय एक सराफा व्यापारी के साथ कुछ अज्ञात लुटेरों को द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिस पर पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता ली गई और बताया गया कि पुलिस के द्वारा लूट की घटना पर हुई इस एफआईआर को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीम बनाकर लूट की घटना का पर्दाफाश किया गया और लूट के आरोपियों से सोने चांदी के जेवरात सहित घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, कारतूस, सोने गलाने की मशीन सहित कार, मोटरसाइकिल सहित 19,45,675 रुपए का मशहूका बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर यहां बताया गया है कि बीते दिनों जो बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दमोह के बाजार से वापस हो रहे एक सराफा व्यापारी के साथ जो अज्ञात लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर ली गई। उन्होंने बताया कि फरियादी मोनू सोनकर, पिता उत्तम लाल सोनकर, उम्र 14 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2 मानेगांव ने 9 जून को बिरसा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने बड़े पिताजी भोलेश्वर सोनेकर के साथ ग्राम दमोह में साप्ताहिक बाजार में हमेशा की तरह सोने चांदी के जेवरात बेचने के लिए गए थे। शाम तकरीबन 6 बजे वे बाजार खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही ग्राम अजगरा और मानेगांव के बीच वे पहुंचे थे कि एक मोटरसाइकिल में 2 अज्ञात व्यक्ति आकर उन्होंने उनका रास्ता रोका और सोने चांदी से भरा थैला था जिसमें तकरीबन 9 किलोग्राम चांदी व 150 ग्राम सोना था। वे लूट कर फरार हो गए थे। विरोध करने पर अज्ञात आरोपी ने कट्टे से पीड़ित भोलानाथ सोनकर की जान में फायर कर दिया और भाग गए थे। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर अविलंब लूट के खुलासे हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रकरण के खुलासे व आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। सतत निगरानी में टीम के द्वारा घटनास्थल के आने जाने वाले रूट में संदिग्धों की साइबर टीम की सहायता से तकनीकी विश्लेषण किया गया। घटनास्थल के पास दमोह बाजार से आने जाने वाले व घटना करने के बाद जाने वाले सभी संभावित रूटों से सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। बालाघाट जिले के सभी संपत्ति संबंधित अपराधियों व जेल के संपत्ति संबंधित रिहाई की सूची प्राप्त कर तस्दीक की गई। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जिले के विभिन्न थानों की जेल रिहाई सूची प्राप्त कर संपत्ति संबंधी अपराधियों की तस्दीक की गई। थाना क्षेत्र व आसपास मुखबिर तंत्र व सूचना तंत्र लगाए गए थे। विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई जेल रिहाई सूची, साइबर सेल बालाघाट से प्राप्त जानकारी, वहीं तकनीकी विश्लेषण व मुखबिर तंत्र के द्वारा प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर संदिग्ध सूरज उर्फ नानो कुमरे व पार्थ उर्फ पिड्डू ठाकुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अनिल सोनी पिता तारेंद्र सोनी के साथ बनाए हुए प्लान के अनुसार अपराध कारित करना कबूल किया। आरोपियों को उनके निशानदेही में प्रकरण में माल मसूरका व घटनाक्रम में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। कि घटना कैसे कारित की गई, पुलिस पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात भी हुआ कि तीनों आरोपियों ने साथ में मिलकर यह प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि आरोपियों के द्वारा साप्ताहिक बाजार में सोने चांदी के व्यापारी को लूटने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक घटना दिनांक को आरोपी सूरज व बिड्डू दमोह बाजार में जाकर उन्होंने रेकी की थी। बाजार में उन्होंने देखा कि प्रकरण का पीड़ित अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से बाजार आया है। परिस्थितियां इन्हें लूट के अनुकूल प्रतीत हुई थी। वहीं सह आरोपी अनिल सोनी भी इनके संपर्क में था। प्लान के मुताबिक इसके दुकान के पीछे रुककर वे इंतजार करने लगे थे कि जैसे ही व्यापारी दुकान बंद कर अपने बच्चे के साथ वह माल लेकर घर के लिए निकला था, उसके पीछे इन लोगों ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह पाकर घटना को अंजाम दिया। और व्यापारी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद व्यापारी को गोली मारकर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। बताया गया कि उपयुक्त मसूरके को एक आरोपी को देकर आरोपी वहां से फरार हो गए थे। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस के द्वारा आरोपी पार्थ ठाकुर उर्फ बिट्टू, पिता दिलीप सिंह ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, निवासी कंपाउंडर टोला बैयर, सूरज उर्फ नानो कुमरे, पिता राकेश कुमरे, निवासी ग्राम मोहबट्टा बैयर बालाघाट, अनिल सोनी, पिता तारेंद्र सोनी, निवासी बस्ती रोड बैयर पर अपराध क्रमांक 153/24 में धारा 341, 307, 397/34 भारतीय दंड विधान की धारा बढ़ने पर 120(b) 25/27 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सोने के छोटे छोटे लॉकेट, नथनी, भाली, लौंग, मंगलसूत्र की मात्रा 48.330 ग्राम, लॉकेट, अंगूठी, सोने की कर्तन, बारीक सोना, मोती आदि, चांदी के गहनों को गलाकर तैयार की गई 5 सिल्ली, एक कार टोयोटा ग्लेंजा, इसी कार से माल खपाने गए थे, एक नग
315 बोर कट्टा, 315 बोर का मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर, 1 नग जिंदा राउंड, 2 नग मोबाइल, सोना गलाने की मशीन, ऐसा कुल मिलाकर 19,45,675 रुपये का मसूका जब्त किया गया। जानकारी यह भी आ रही है कि लूट और गोली चलाने के बाद यह आरोपी बिरसा से फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा सतत टीम बनाते हुए जिले के आसपास के प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आरोपी की तलाश की जा रही थी, किंतु पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। जहां भी जा रही थी वहां से पुलिस खाली हाथ वापस आ रही थी, जिससे पुलिस के लगभग 1 दर्जन से अधिक टीमें अथक प्रयासों से एक मुखबिर की विशेष मुखबरी पर यह लूट की वारदात पर पुलिस को सफलता मिली। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के द्वारा एक दिन में 1 लाख रुपए से अधिक रुपए जबलपुर में खर्च कर दिए गए। वहीं पुलिस के द्वारा इस लूट के आरोपियों को तलाश में लगभग 500 से अधिक पुराने और नए अपराधी और आरोपियों को खंगाला गया, जिसमें बालाघाट, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। लगभग 10 दिनों पहले एक सनसनीखेज लूट की वारदात बिरसा थाना अंतर्गत घटित हुई और उसमें काफ़ी चैलेंजिंग केस था, जिसको क्रैक करते हुए हमारी टीम ने आफ्टर ऑलमोस्ट 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद इसमें जितने भी मेन आरोपी सभी को राउंड अप किया है और उनके पास से लगभग पूरा मशरूका हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मशरूका और लगभग 19 लाख का बरामद किया गया है, जिसमें 3.5 लाख से अधिक का सोना है अभी वर्तमान में और लगभग 8 लाख की चांदी, साथ में 2 वाहन प्रयुक्त हुए वो हैं और आप जैसा देख सकते हैं घटना में प्रयुक्त कट्टा, साथ ही सुनार के द्वारा जो गलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी मशीन, वो भी हम लोगों ने जब्त। पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जैसा पता चला है, 2 मेन आरोपी इसमें सूरज कुमरे और पार्थ उर्फ बिट्टू ठाकुर, इन लोगों ने एक सोनी है अनिल सोनी, इसके साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। लंबे समय से दमोह बाजार में जो व्यापारी हैं वो जा रहे थे अपना सोने का सामान बिक्री किया करते थे, उन पे इन तीनों ने ये प्लान किया कि जब वो लौटेंगे तो उनको रास्ते में रोककर और हथियार का भय दिखाकर उनसे सोना और चांदी लूटना है। अनिल सोनी जो सुनार है इसमें उसने उस पूरे माल को अपने पास लेके उसके बाद उसकी कुछ सोने और आभूषण को कराया और पूरे घटनाक्रम में संयुक्त रूप से सम्मिलित रहा। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कट्टा कहाँ से आया उस पर भी कुछ लीड्स हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिले और उसको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे। बाकी का जो सोना है उसको इनके द्वारा गलाने की बात अभी तक की गई है, हम लोग प्रयासरत हैं कि वो सोना भी बहुत जल्दी हमें रिकवर हो। पर एक ऐसा केस जो कि पूरी तरह ब्लाइंड था, हमारे पास कोई भी लीड नहीं थी। शुरू के 3-4 दिनों में हम लोगों ने कुछ संदेहियों को राउंड अप भी किया था। जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी उसमें बिरसा और मलाशन थाना क्षेत्र में एक गैंग ऑपरेट करता था पास के ज़िले का, उस गैंग के मेंबर से भी हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की और चीज़ें जब क्लियर नहीं हुई तब फिर इसको नए सिरे से देखना शुरू किया। एडिशनल एसपी बंजारे साहब बैहर, एडिशनल एसपी विजय डावर और एसडीओपी बैहर अरविंद, इन लोगों ने लगातार इस केस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया और आप देखेंगे इस प्रश्नों के माध्यम से कि हम लोगों ने उस अनुभाग के लगभग हर थाने से एक 2 लोगों को लेकर टीम में शामिल किया, जिसमें कुछ टीमें छत्तीसगढ़ में जाकर जो संदिग्ध हैं उनके गांव में पतारसी कर रही थी, कुछ टीमें जो हमारे चिन्हित सुनार हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं उनको टारगेट करके उन पर काम कर रही थी, कुछ उस दमोह के मार्केट के आसपास मुखबिर हम लोगों ने लगा के रखे थे, जहाँ पे घटना हुई उसको डिटेल दे रहे थे। मोटरसाइकिल जो मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल थी और उस पर भी हम लोग बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे थे। साइबर सेल तो ऑब्वियसली लगा ही हुआ था, पर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे बेसिक पुलिसिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बदौलत एक काफ़ी चैलेंजिंग केस हम लोगों ने कम टाइम में क्रैक किया।
चूँकि इसमें कट्टा भी प्रयुक्त हुआ था, आप देखेंगे कि उसको गोली भी मारी गई थी, तो कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। अच्छी बात है कि जो आहत है वो भी स्वस्थ है, और हम लोग इस केस को हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी कड़ियों को जोड़ते हुए